इंडिया विक्स जब तक 20 के ऊपर होता है तब तक बाजार के लिए थोड़ी सी चिंताएं लगातार बनी रहती हैं। और आज बाजार में आपकी रणनीति बनाने के लिए, आपको बढ़िया एक्शन वाले ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है। 15,000 आज हम देख रहे हैं, 16,000 टूटा नीलेश, उसके बाद 15,000 अब 850 के आसपास है। और जो बिकवाली की आंधी शुरुआती सत्र में थी और गहरी हो गई है। आज तो वीकली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा शायद जो लॉन्ग जो ट्रैप हुए लोग हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब ये बताइए कि बाजार के आखिरी के जो 2 घंटे का सत्र है वहां पर आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून जी अभिषेक। मैं शुरुआत करना चाहूंगा जिसका आपने जिक्र किया, इंडिया वीक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स से। देखिए, अमूमन पिछले कुछ समय से हो ये रहा था कि ग्रेजुअल अपमूव हम वहां पे देख रहे थे। 18-19 का के लेवल से लेके लगातार वहां पे एक 22-23 तक के हाई बने थे, और वो एक ग्रेजुअल अपमूव था। बाजार के अंदर एक जो गिरावट थी उसके विपरीत, और आज के सेशन में एकाएक जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स में उछाल आया है 11% का, वो एक कंसर्न दिखा रहा है। वो इंडिकेट यही कर रहा है कि यहाँ पे आने वाले समय में बाजार में वॉलेटिलिटी के चलते थोड़ी सी वीकनेस हमें और देखने को मिल सकती है। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो देखिए, आज के पर्सपेक्टिव से, आज के सेशन के हिसाब से जो वीकली एक्सपायरी भी होने वाली है, 15,800 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। अगर वो लेवल रीच हो जाते हैं, उसके नीचे की क्लोजिंग होती है तो एक खराब क्लोजिंग मानी जाएगी। उसके बाद निचले स्तरों पर 15,500 तक की डाउनसाइड ओपन होती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए आज की क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से 15,800 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, और वीकली एक्सपायरी के चलते हो सकता है इसी के आसपास कहीं ना कहीं एक्सपायरी हमें देखने को मिले। और उसके विपरीत अगर 16,000 के ऊपर बाजार निकलता है, निफ्टी उसके पार निकलता है, तो वहां पे फिर से एक शॉर्ट कवरिंग की संभावना बनेगी और ऊपरी स्तर पर 16,200 तक की अपसाइड ओपन होगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कोई बड़ी मूव ऊपरी स्तरों पर हमें अभी फिलहाल नजर नहीं आती है। एक कॉशियस के साथ ट्रेड करना चाहिए, स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक पर फोकस करना चाहिए। बैंक निफ्टी पे अगर नजर डाले तो वहां पे भी गिरावट हम देख रहे हैं, अंडर परफॉर्मेंस वहां पे देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स स्पेन आउट होता हुआ नजर आ रहा है, यही इंडिकेट कर रहा है कि 32,600 तक की डाउनसाइड यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट ज्यादा होती हुई नजर आएगी। बैंकिंग फाइनेंशियल से फिलहाल के लिए परहेज करे तो बेटर होगा, और थोड़ा सा डिफेंसिव पे फोकस करे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन वहां पे मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें यहाँ से सेक्टर रोटेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। नीलेश, आपसे एक और सवाल पूछेंगे बाजार को लेकर ही। इस वक्त किसी ट्रेडर के लिए बेहतर स्ट्रेटजी क्या है? कॉशियस होकर ट्रेड करें, सतर्क होकर ट्रेड करें, या फिर ट्रेड ही ना करें, नो ट्रेड? बिल्कुल अभिषेक, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो ज्यादा बेटर नजर आता है। देखिए, क्या हो रहा है, पिछले कुछ सेशन से बाजार में एक गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रही है, और उसके चलते ओवरनाइट जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो ऐसे ट्रिगर हो जाते हैं। इसीलिए इंट्राडे में ही अपनी पोजीशन को सीमित रखें जब तक बाजार कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं पकड़ता है। फिलहाल वो डायरेक्शन मिसिंग लग रहा है। 16,400 के ऊपर अगर निफ्टी क्रॉस करेगा तो यहाँ से एक जो रिवर्सल हम कहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल, वो हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद कन्विक्शन के साथ वहां पे ट्रेडर्स एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर शॉर्ट साइड में मौके ढूंढने हैं तो उछाल पे शॉर्ट साइड में मौके ढूंढे, इंट्राडे में अपनी पोजीशन को लिमिट रखें, पोजिशनल ट्रेड ना करते हुए, एक लेवरेज पोजीशन भी कैरी ना करते हुए लिमिटेड साइज में अपनी ट्रेडिंग को सीमित रखे तो बेटर होगा। और मेरा अभी भी मानना है कि इंडेक्स पे ना ट्रेड करे तो बेटर है। स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक पे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे अभी भी हमें क्वेश्चन नजर आता है, तो वहीं पे फोकस करने की सलाह होगी। ठीक है, इंडेक्स को ना ट्रेड करें, वो बेहतर है। स्टॉक्स में मौके शायद आपको मिल सकते हैं, वो मौके थोड़ी देर में जानेंगे हम नीलेश से कि 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेड्स कौन से हैं। लेकिन चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स पर राय लेंगे जो खबरों के चलते फोकस में है, और शुरुआत करेंगे डॉक्टर रेड्डीज के साथ। डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आए हैं, नतीजे जो आए हैं अनुमान से वो बेहतर आए हैं, ठीक ठाक आए हैं। हालांकि जो मुनाफे का आंकड़ा है आपको बहुत कम दिखेगा। अनुमान था 560 करोड़ रुपए का, लेकिन 87 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है। वो इस वजह से कि इंपेयरमेंट खर्च है करीब 750 करोड़ रुपए के आसपास का, उसके चलते मुनाफे पर थोड़ा सा हिट लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद भी ये शेयर चल रहा है क्योंकि आय की फिगर अच्छे आए हैं, और उस इंपेयरमेंट खर्च को अगर आप निकाल दीजिए तो नतीजे ठीक ठाक हैं। कमजोर बाजार में भी शेयर देखिए ऊपर है। डॉक्टर रेड्डीज, नीलेश, क्या लग रहा है कि यहां से भी लॉन्ग कर सकते हैं क्या? देखिए अभिषेक, पहले तो ओवरऑल फार्मा सेक्टर का स्ट्रक्चर देख लें तो जिस हिसाब से लुपिन के नंबर्स आए थे उसके बाद एक क्रैक हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ दी फार्मा आज के सेशन में एक प्रेशर के साथ ट्रेड कर रहा है। उसके विपरीत एकमात्र डॉक्टर रेड्डी स्टॉक है जो एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है नतीजों के चलते, और कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि 3800 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है।
तो सबसे पहले तो स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी 3800 के आसपास। और यहाँ पे अगर हमें फॉलो अप बाइंग देखने को मिलती है कल के सेशन में 4000 के ऊपर अगर काउंटर ब्रेक करता है तो ऊपरी स्तरों पर 4200 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल एक गिरावट लगभग 4500 से एक तरफा गिरावट हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। इन लेवलों पर रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल होता है लॉन्ग साइड में पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहे, फ्रेश खरीदारी करनी है तो 4000 के निकल जाने का वेट कीजिए तो ज्यादा बेटर वहां पे अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए फ्रेश खरीदारी करने से परहेज करें तो बेटर होगा। ठीक है, फ्रेश खरीदारी आप डॉक्टर रेड्डीज भी अवॉइड कीजिए, लेकिन क्या फ्रेश लॉन्ग करें क्या नीलेश ल्यूपिन को? आप देखिए स्टॉक आज ये करीब करीब 6 से 7% टूट गया है। अमेरिका जो कि इनका बड़ा बाजार है वहां से देख रहे हैं कि इनका मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है और मार्जिन पर भी प्रेशर हमने देखा है ल्यूपिन के शेयर पर आते हुए, ल्यूपिन पर आते हुए कंपनी पर 7% टूटा है ये शेयर। क्या अभी और फिसलेगा? हालांकि हम देख रहे हैं कि काफी वक्त इसमें एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा शेयर ये। देखिए अभिषेक, जिस हिसाब से नतीजों के बाद इंपैक्ट आया है, इनफैक्ट उसके पहले भी एक तरफा गिरावट हम देख रहे हैं। लगातार 800 के हाई बने थे पिछले महीने और उसके बाद लगातार लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहा है। तो गिरावट के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है और जो स्ट्रक्चर टूटा है वो लगभग 690 के लेवल के आसपास से टूटा है। तो जब तक अब ये 690 के लेवल्स रिक्लेम नहीं कर देता है तब तक यहाँ पे फ्रेश खरीदारी नहीं करनी होगी। हाँ, हो सकता है 7% की गिरावट के बाद 3 to 4% का उछाल हमें कल के सेशन में या एक दो सेशन में देखने को मिले, बट उस उछाल को यूज कीजिए एज एग्जिट अपॉर्चुनिटी। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज इतना अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है यहाँ पे गिरावट और हमें आने वाले सेशन में गिरती हुई नजर आए और निचले स्तरों पर 600 के लेवल के टूटने के आसार ज्यादा नजर आते हैं। तो फ्रेश खरीदारी डेफिनेटली अवॉइड करें यहाँ पे। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इससे बेटर ऑप्शन आपको डॉक्टर रेड्डी दे सकता है। तो वहां पे एक बार के लिए गिरावट पे भी खरीदारी की जा सकती है। मैं कहूंगा 4000 के पार निकले तो वहां पे ज्यादा बेटर ऑप्शन मिलेगा, बट लुपिन में फ्रेश खरीदारी अवॉइड करें। परफेक्ट। तो दो फार्मा दिग्गजों पर ये राय नीलेश की, लेकिन चलिए 1:40 हो गया और अब समय हो गया है 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेड्स जानने का। नीलेश, बाजार का माहौल ऐसा है कि अगर कोई ट्रेड सुझाए अगर ऐसे बाजार में, खास तौर से वीकली एक्सपायरी के दिन, तो उसको सैल्यूट करना चाहिए। बताइए आपके ट्रेड्स कौन से हैं आज के? बिल्कुल अभिषेक, देखिए काफी वॉलेटिलिटी है। जिस हिसाब से हम जिक्र कर रहे थे 24 की वॉलेटिलिटी जब हो जाती है तब अमूमन ये होता है कि हम एक्सट्रीम मूव्स देखते हैं, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो। तो इसीलिए सबसे पहले तो सजेस्ट यही करूंगा कि स्टॉप लॉस और लेवल्स को ध्यान में रखे, स्ट्रिक्टली ध्यान में रखे ट्रेड को इनिशिएट करें। सबसे पहले बाजार की ट्रेंड को समझते हुए सेल साइड में ट्रेड हमारे रडार पे आ रहा है। जिस हिसाब से एचपी, बीपी, आईओसी इन तीनों ही काउंटर्स में हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बीपीसीएल एक प्रीफर्ड पिक होगी। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ काफी एक्सट्रीम शॉर्ट साइड में बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसे बिकवाली करने की सलाह होगी। बीपीसीएल को निचले स्तरों पर 315 तक की डाउनसाइड यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। 329 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ये सारे स्पॉट्स के लेवल है। वहीं एक कॉन्ट्रा बेट जो मेरे रडार पे आ रहा है, लगातार चौथे कंसेक्यूटिव सेशन एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है आरसीएफ। तो इस पर्टिकुलर काउंटर में अगर हम देखें तो आज के सेशन में भी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नजर आ रही है। वो यही इंडिकेट कर रही है कि मोमेंटम जो है वो यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। अगर बाजार थोड़ा सा भी संभलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें देखने को मिलेगा। 101 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉस रखना होगा 95। अगर 101 का लेवल निकाल देता है तो उसके बाद में 107 से 110 की अपसाइड यहाँ पे और बनती हुई नजर आएगी। तो एक खरीदारी और एक बिकवाली का ट्रेड होगा। इसी प्रकार से पोर्टफोलियो को हेज करके ये दो ट्रेड मेरी ओर से होंगे। ठीक है, बीपीसीएल को शॉर्ट करना है, उसको बेचना है और आरसीएफ में आपको खरीदारी करनी है। बीपीसीएल को लेकर कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि सरकार ने जो उनका डाइवेस्टमेंट के जो प्लान है उसको थोड़ा सा डेफर किया है और उस पर फिर से विचार करेगा दीपम। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में हैं या फिर खबरें, उस पर राय जानते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वॉक्सवैगन के साथ एक करार किया है नीलेश, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के लिए। स्टॉक हालांकि डाउन है, लेकिन इसके चार्ट आपको कैसे लग रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के? देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं कहूँ अगर थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो अच्छा नजर आता है। हालांकि बाजार की वीकनेस के चलते यहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बट ये गिरावट को यूज करना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर कोई फ्रेश खरीदारी के बारे में सोचता है तो यहाँ पे अगर और थोड़ी सी गिरावट होती है तो एक अच्छा अट्रैक्टिव लेवल हो जाएगा फ्रेश इनिशिएट करने के लिए। ऊपरी स्तरों पर 950 से लेके 1000 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी।
हालांकि अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास ही है, लगभग इसके जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स है वो है 975 का, तो वहां तक का आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा समय देना होगा, अगर फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग को भी होल्ड करके चल सकते हैं। 855 855 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है। और नीलेश बताइए, महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदें या फिर मारुति एक बेहतर पिक होगा, क्योंकि उनके जो कैपेक्स के प्लान है हरियाणा के सोनीपत में देखिए 11,000 का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अपना एक वहां पर नया प्लांट लगाएंगे और प्लांट के लिए जमीन का आवंटन हो गया है, कंपनी ने आज जानकारी दी है। और आईएमटी खरखोदा जगह है हरियाणा में, वहां पर 800 एकड़ जमीन का आवंटन इनको हो गया है, तो चीजें फास्ट ट्रैक पे हैं। इसके चार्ट आपको कैसे लग रहे हैं? अगर किसी को चुनना हो तो एमएनएम या फिर मारुति? देखिए ओवरऑल दोनों के स्ट्रक्चर में तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर थोड़ा एमएनएम का ज्यादा बेटर लगता है। उसका रीजन ये है कि इस पर्टिकुलर मारुति पर्टिकुलर काउंटर में पिछले 4-5 सालों से काउंटर एक काफी साइडवेज कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर 2017 में जो हाई बने थे लगभग 9,700 के, वो हाईज कहीं दूर दूर तक अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे। और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली दोनों ही अच्छी बेट है, यहाँ पे पुल बैक दोनों में ही देखने को मिल सकता है, बट दोनों में से किसी एक को चुनना है तो डेफिनेटली वो मारुति होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा होगा, माफ कीजिएगा। मारुति के लेवल्स में बता दूं 7100 के आसपास का सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 8000 का रेजिस्टेंस है, तो ये एक बड़ा दायरा निकल के आ रहा है। यहाँ पे अगर जिनकी लॉन्ग पोजीशन है 7100 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं, 8000 तक की अपसाइड यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, बट दोनों में से एक चुना है तो डेफिनेटली मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जाना चाहूंगा। ठीक है, तो ऑटो स्टॉक्स पर ये राय नीलेश की, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके जरिए चलिए शो को यहीं पर अब समाप्त करेंगे। नीलेश, आपका बहुत शुक्रिया बाजार के अलावा तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय शेयर करने के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी हमसे साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल, आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।